इमाम अबू हनीफा रहमता अल्लाह का यादगार वाक़या। इमाम अबू हनीफा का वाक़या है कि उनके ज़माने में मेहदी जो अमवी खलीफा था, इसके दरबार में दरिया या जो खुदा की ज़ात से करता था, इसने कहा, मैं नहीं मानता कि खुदा मौजूद है। ये कायनात तबई रफ्तार से खुद बनी है और खुद चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह, ये सब एक तबई कारखाना है, कोई बनाने वाला नहीं है। ये इसका दावा था और उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलम हो, इसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि इससे बहस करूं। और लोग गलती में मुब्तला हैं कि अपनी ताकतों को ख्वाह मख्वा एक गीबी ताकत के ताबे कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है। तो उस जमाने में सबसे बड़े आलम इमाम अबू हनीफा थे। मेहदी ने इमाम साहब के पास आदमी भेजा। रात का वक्त था, रात ही को खलीफा का दरबार मुनक्किद होता था। आदमी भेजा कि वो आकर इस दहरिये से बहस करें और इसे समझाएं और राह रास्त पर लाएं। चुनांचे आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है, इसे दजला कहते हैं। इसके एक जानिब शाही महल्लात थे, एक जानिब शहर। तो इमाम अबू हनीफा शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके आना पड़ता था। इसने कहा, असल में दरबार में एक दहरिया आ गया है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है, कायनात खुद ब खुद चल रही है, आपको मनाजरा के लिए बुलाया है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा आप जाए कह दें कि मैं आ रहा हूँ। वो आदमी दी है और आप आने वाले हैं। वापस गया और कहा कि इमाम साहब को मैंने खबर कर अब दरबार लगा हुआ है, खलीफा अमरा वज़रा बैठे हुए हैं और दहर ये भी बैठा हुआ है। इमाम साहब का इंतजार है मगर इमाम साहब नहीं आ रहे। रात के 12 बज गए, इमाम साहब नदारिद दहरिये की बिन आई। इसने कहा, मालूम होता है कि इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फलसफी आया है, मैं इससे निमट नहीं सकूंगा, इस वास्ते घर में छपकर बैठ गए। और आप यकीन रखें वो नहीं आएंगे, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी मतअम्मुल है, दरबारी भी हैरान हैं और हर ये बैठा हुआ शेखी दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब पहुंचे, दरबार में हाजिर हुए। खलीफा वक्त ने तज़ीम की जैसे उलमा रब्बानी की जाती है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए? आदमी रात के 8 बजे भेजा गया था, अब रात का 1 बजा है, आखिर इतनी ताखीर की क्या वजह पेश आई? शाही हुक्म था, इसकी तमीर जल्द होनी चाहिए थी, ना ये कि इसमें इतनी देर लगाई जाए। इमाम साहब ने फरमाया कि एक अजीब वाओ गरीब हादिसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देरीनगी और उम्र भर में मैंने ऐसा वाकया कभी नहीं देखा था। मैं हैरान हूँ कि क्या किस्सा पेश आया। इस शदवाओ मत से बयान किया कि सार और बार हैरान हो गया कि क्या हादिसा पेश आ गया। फरमाया, बस अजीब वाओ गरीब ही वाकया था और खुद मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या किस्सा था। जब सारे दरबार को खूब शौक दिला दिया और सब सरतापा शौक बिन गए, हत्ता के खुद अमीर अल-मुमनीन ने कहा कि फरमाइए क्या किस्सा पेश आया। फरमाया, किस्सा ये पेश आया, जब मैं शाही महल में उतरने के लिए चला हूँ तो दरिया बीच में था। दरिया के किनारे पर जो पहुंचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मला था ना किश्ती थी, आने का कोई रास्ता ना था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूं। इस कोशिश वाओ पंज में खड़ा हुआ था कि मैंने ये हादिसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी के निहायत उम्दा बने बनाए तख्ते निकलने शुरू हुए और एक के बाद एक निकलते चले आ रहे हैं। मैं तीर से देख रहा था कि अल्लाह और दिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहाँ से आए? अभी मैं इस हैरत में था कि इससे ज्यादा अजीब वाकया पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जलने शुरू, जलते जलते किश्ती की सूरत हो गई। मैंने कहा, या इलाह, इस तरह से किश्ती बन गई। आखिर इन्हें कौन जोड़ रहा है कि ऊपर नचे खुद ब खुद तख्ते लगे चले जा रहे हैं। अभी मैं इस हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे कबील की किलें निकलनी शुरू गईं और खुद ब खुद इसके अंदर ठकने लगीं और जल जजा के बेहतरीन कस्म की किश्ती बिन गई। हो मैं हैरत में कि ये क्या माजरा है। ये तख्ते जो जुड़े हुए थे उनकी से पानी अंदर घुस रहा था कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकलना शुरू हुआ और उन दरिया में वो फिरना शुरू हुआ जिससे पानी अंदर घुसा बंद हो गया। अभी मैं उसी हैरत में था कि वो किश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़नी शुरू हुई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार कराना चाहती है।
मैं भी बैठ गया। वो खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की धार पर पहुंची, पानी इधर को जा रहा था, किश्ती बखुदा दूर को जा रही थी, क्योंकि शाही महलात इधर को थे। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के खिलाफ कौन उसे ले जा रहा है। यहाँ तक कि शाही महल के करीब किनारे पर पहुंच गई और आखिर झुककर फिर किनारे पर खड़ी हो गई कि मैं उतर जाऊं, तो मैं उतर गया। फिर मेरे देखते ही देखते वो किश्ती गायब भी हो गई। घंटा भर इस किनारे और घंटा भर इस किनारे सोचता रहा कि ये क्या किस्सा था, जिसकी वजह से तहीर में कई घंटे लग गए। अब तक समझ में नहीं आया माजरा था, और मैं अमीर अल-मुमिनीन से माफी चाहता हूँ कि 8 बजे बुलाया गया और 1 बजे पहुंचा हूँ। दहरिये ने कहा, इमाम साहब, मैं तो ये सुना था कि आप बड़े आलम हैं, बड़े दानिशमंद और फाजलमंद आदमी हैं, मगर बच्चों की सी बातें कर रहे हैं। भला ये मुमकिन है कि पानी में से खुद ब खुद तख्ते निकल आएं, खुद ही जड़ने लगें, खुद ही किलें ठुक जाएं, खुद ही रोगन लग जाए, खुदा की किश्ती अपने आप को झुका दे, आप इस पर बैठ जाएं और खुद ही लेके चल दे, खुद ही वो किनारे पर पहुंचा दे। ये कोई अकल में आने वाली बात है? मैंने समझा था कि आप बड़े दानिशमंद, फाजल और आलम हैं, इमाम आपका लक़ब है, और बातें कर रहे हैं आप नादानों और बच्चों जैसी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई किश्ती बनाने वाला नहीं, खुद ब खुद बन गई, कोई किले ठोंकने वाला नहीं, खुद ब खुद ठुक गई, कोई रोगन भरन वाला नहीं, खुद ही भर गया, कोई चलाने वाला मला नहीं, खुद ही चल पड़ी, कोई समझाने वाला नहीं, खुद ही समझ गई कि मुझे शाही महल के ऊपर जाना है। ये अकल में आने वाली बात है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा, ये बात नादानी और बेवकूफ़ी की है। इसने कहा, जी हाँ। फरमाया, एक किश्ती बगैर बनाने वाले के बिन ना सके, बगैर चलाने वाले के चल ना सके, बगैर किले ठोंकने वाले के इसकी किलें ठीक ना सकें, और ये इतना बड़ा जहान, जिसकी छत आसमान है, जिसका फर्श जमीन है, जिसकी फिजा में लाखों जानवर हैं, ये खुद ब खुद बन गया, खुद ही चल रहा है। सूरज भी चांद भी खुद ही चल रहे हैं। ये कोई अकल में आने वाली बात है? एक मामूली किश्ती जिसे इंसान बना सकता है, ये तो बगैर बनाने वाले के ना बने और इतना बड़ा जहान हो, इंसान के बस में नहीं, वो खुद ब खुद बन जाए। तो तुम्हारी अकल बच्चों जैसी है या मेरी अकल बच्चों जैसी? मैं नादान हूँ या तुम नादान हो? मनाजरा खत्म हो गया और बहस तमाम हो गई, और दहर ये अपना सामना लेकर वापस हो गया। अब क्या बहस करे? जो इसकी बुनियाद थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। दीन व दानिश।